क्लास 11th चैप्टर सेकेंड ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th में भी ये चैप्टर था। हमारे मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पहले कभी ये क्लास 9 से शुरू होता था, फिर क्लास 10th में आ गया। क्लास 11th में भी है, 12th में भी है। मतलब जब तक मैथ पढ़ा जाएगा तब तक ये चैप्टर बराबर आपके साथ रहेगा। बल्कि क्लास 10th में टीचर्स ऐसा बोलते हैं कि जिसको ट्रिग्नोमेट्री आएगी वही आगे मैथ पढ़ेगा। तो इससे आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा। तो मैं आपको बहुत ही तसल्ली से बताऊंगा, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारे जो क्लास 11th में है वो क्लास 10th वाला तो यूटिलाइज होगा ही, उसको भी मैं एक शॉर्ट टर्म में रिव्यू करूंगा। और यहाँ हमारा चैप्टर का नाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है, तो यहाँ पे फंक्शंस और ऐड कर दिया, फंक्शंस। तो फंक्शन क्या होता है ये हम जानते हैं, कि क्योंकि ये चैप्टर सेकेंड में था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बताएंगे हम उसके बारे में। तो पहले हम आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो कहाँ से जनरेट हुआ, क्या मतलब है इसका, फिर इसमें आगे चलेंगे। ठीक है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक के बहुत सारे वर्ड हैं ट्रिग्नोमेट्री में, स्पेशली थीटा भी ग्रीक वर्ड है। ठीक है। तो ये एक ग्रीक वर्ड है जिसको कि ब्रेक डाउन किया गया ट्रिगोन और मेट्री से मेट्रॉन। ठीक है। मतलब मेजरमेंट द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब ज्योमेट्री से रिलेटेड है ये। राइट एंगल ट्रायंगल में ये पढ़ा जाएगा। तो तीन तो एक ट्रायंगल में साइडें और तीन एंगल्स हैं। मतलब हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर यहाँ पे बनाया, सपोज कर लें कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री का है, इसका नाम ए बी सी। ठीक है। तो यहाँ तीन साइडें ए बी बी सी और ई सी, और एंगल बी 90 डिग्री का है, बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल सी और एंगल ए दोनों क्या है कि एक्यूट एंगल है। तो ये तीन साइडें और इन एंगल के साथ में क्या रिलेशनशिप है, ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम पहले पढ़ा करते हैं। तो पहले उनको लिख लेते हैं, फिर हम अपने 11th के चैप्टर पर आया करते हैं। हमने मान लिया कि एक एंगल ये एक एक्यूट एंगल है जिसका कि नाम थीटा मान लिया। क्या मान लिया? थीटा। यानी थीटा एक एंगल है जो कि लेस देन 90 डिग्री है, यानी एक्यूट एंगल है। एंगल ए भी एक एक्यूट एंगल हो सकता है। तो क्लास 10th में ये बात बताई थी कि द अपोजिट साइड ऑफ द थीटा इज ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस और ये जो लॉन्गेस्ट साइड वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो हमारा क्या होता था कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हुआ करते थे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, वो कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है। तो इनकी वैल्यूज हमने क्लास 10th में काफ़ी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी जो कि इनसे रिलेटेड थी। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है कि परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है कि बेस अपान में हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपान में बेस के बराबर होता है। कॉट थीटा किसके बराबर होता है? इसका रेसिप्रोकल होता है, यानी बी बाई पी के बराबर होता है। सेक थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, एच बाई पी। और कॉसेक थीटा एच बाई पी के बराबर होता है, यानी इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये सब बातें जो है क्लास 10th में थी। और
क्लास 10th में जो है हम फिर यहाँ पर सीखेंगे, लेकिन ये हमें चैप्टर वो एक्सरसाइज सेकंड से इनकी शुरुआत होगी। हम क्या जानेंगे क्लास 11th में, वहाँ पर आते हैं। तो पहले एक वर्ड ये लिखा हुआ है फंक्शन। ये फंक्शन क्या है, एक शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर सेकंड में बहुत डिटेल में पूरे फंक्शन डिफरेंट टाइप्स के बताए गए हैं। फंक्शंस, जैसे फंक्शंस को आपको पता है कि एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो कि एफ एक्स इज इक्वल टू मैंने लिख दिया यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2 लिख दिया, तो वॉट एवर द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। मतलब एक्स की मैं कोई सी भी वैल्यू डालूंगा वो फंक्शन की वैल्यू आएगी। 2 डाल देंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 2, यानी f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 के इक्वल हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री में अगर लिखा कि एफ एक्स इज इक्वल टू मान साइन एक्स लिखा, ठीक है, तो एक्स क्या है, एक एंगल है। तो एक्स जो एंगल है, उस एंगल की वैल्यू आप जो भी डालोगे वो इस एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। मान लो कि जैसे हमने यहाँ पे क्या डाल दिया कि एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री लिख दिया, ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। तो मैं क्या लिख दूंगा कि यहाँ पे 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 1/2 के। तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री पर 1/2। तो बात मान लो 90 डिग्री डाल दिया, 1 आ जाएगी। ऐसी कॉस में हो सकता है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स मान लो लिख दिया मैंने। तो वट एवर द वैल्यू ऑफ द एक्स एज इट इज, वी गेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो ये एक फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड होता है। बहुत तरीके के फंक्शंस होते हैं, चैप्टर सेकंड में थे। तो अब हम पहुंचेंगे कि क्लास 11th में क्या शुरुआत होती है। तो बच्चों सबसे पहले हमने पढ़ा कि एंगल्स, एंगल्स क्या होता है। देखो एंगल ज्योमेट्री में हमेशा पढ़ते ही रहे हैं, तो यहाँ क्यों पढ़ाया जा रहा, कुछ तो चेंज होगा इसमें। तो हमने क्या किया कि मान लो ये एक रे ड्रॉ की जिसका ओरिजिन यहाँ पर है, ठीक है। ये रे ड्रॉ की, इसको हम क्या कहेंगे कि इनिशियल आर्म कह सकते हैं, इनिशियल साइड कह सकते हैं, बेस साइड कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हमने मान लिया, लिख लिया कि यहाँ पे ये एक इनिशियल आर्म है। क्या है, इनिशियल आर्म है। और यहाँ से इस तरीके से किए और ड्रॉ कर दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनल आर्म, टर्मिनल आर्म, टर्मिनल आर्म। अब देखें कि इन दोनों, इसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। क्या है ये, वर्टेक्स है, ठीक है। इसको ज़्यादातर हम क्या ओ से डिनोट किया करते हैं। यहाँ पर भी नाम डाल सकते हैं, ए डाल दिया, बी डाल दिया, ठीक है। ये कोई एंगल बन गया। अभी मैंने इसमें कुछ वो इंडिकेशन नहीं लगाया है, ये क्या है, सिर्फ एक एंगल है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ए ओ बी इज ए एंगल। 30 डिग्री हो सकता है, 40 हो सकता है, 45 हो सकता है, 90 हो सकता है, और उससे बड़ा हो सकता है। लेकिन हम मोस्ट लाइकली क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते रहे वो एक्यूट एंगल पढ़ते रहे। एक्यूट एंगल यानी 0 से बड़ा बराबर एक्स की वैल्यू या थीटा की वैल्यू लिख ली, या 90। यहीं तक तो पढ़े हमने, टेबल बनाई थी क्लास 10th में। 0 डिग्री पे डिफरेंट एंगल्स की क्या वैल्यू होती है, और 90 डिग्री तक की वैल्यू बताई थी, 0, 30, 45, 60 और 90। यहाँ पर ऐसा, इससे आगे काम चलेगा। तो ये एंगल्स हुआ। अब हम एंगल्स में और आगे जाते हैं। एंगल्स को और आगे बताने से पहले, चलो पहले एंगल्स बता लेते हैं। हमने क्या किया कि एक एंगल बनाया इस तरीके से, ठीक है। ये क्या हो गई, इनिशियल आर्म हो गई। ये क्या हो गई, टर्मिनल आर्म हो गई। इनिशियल लिख लिया, चलो इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म लिख लिया, टर्मिनल आर्म, ठीक है। साइड भी लिख सकते हैं, वो लिख लिया। यहाँ पर ये इस तरीके से एंगल का इंडिकेशन किया।
अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक ये एरो मार्क कर दिया। क्या मार्क कर दिया? एरो मार्क कर दिया। अब ये जब मैंने इस तरीके से एरो मार्क किया तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जैसे ये हमारी वॉच होती है, घड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 लिख लिया, ये 3 आ गया और ये 6 आ गया, ये कितना आ गया? 9 आ गया, ठीक है। तो हमारी जो वॉच है उसकी जो मिनट हैंड है या आवर हैंड है वो आप देखो कि इस डायरेक्शन में ऐसे मूव किया करती हैं, इस तरीके से मूव किया करती हैं। तो इस तरीके अब हमने तो ये बनाया अपोजिट साइड में, तो ये जो मूवमेंट है मतलब जो इस तरीके से ऐसे मूवमेंट करे जो भी एंगल, वो क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब भी ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज मूव करे तो वो क्या होता है? हमेशा एक पॉजिटिव एंगल होता है, पॉजिटिव एंगल होता है, पॉजिटिव एंगल, ठीक है। कहीं पर भी देख लो, मान लो कि जैसे मैंने ये बनाया, ये 90 डिग्री का इस तरीके से बना लिया, तो ये लाइन थोड़ी सी मेरे से टेढ़ी हो गई, ठीक है, 90 डिग्री का हो गया। तो ये 90 डिग्री होता है, तो हमें इसमें भी इस तरीके से एरो मार्क करूँगा, ठीक है। यहाँ पर भी एरो, ये तो आर्म है तो एरो रे होती है एक्चुअली में, तो इसमें वन साइडेड और एरो होती है, ये ऑरिजिन कहलाता है। ऐसा बना सकता हूँ मैं, यहाँ पर आ गया तो ये एरो बड़ा सा थोड़ा बना लेते हैं, तो ये एरो मार्क हो गया। तो क्या है? ये पॉजिटिव एंगल है, इनको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव एंगल कहेंगे। ऐसा बना लें, यहाँ पर आ गया और ये एरो में इस साइड खींच लिया, ठीक है। तो ये भी क्या है? पॉजिटिव एंगल है। अब ये मुझे क्या दिख रहा है कि जैसे हमारे पास क्या होते हैं कि चार क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। ये एंगल 90 का, ये 90 का, ये 90 का, ये 90, मतलब ओवरऑल चारों मिला करके कितने होंगे? 360 डिग्री के होंगे, होंगे ना। तो ये 90 डिग्री का है। अब ये वाला मेरा यहाँ पहुँच गया तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, लेकिन क्या है कि ये चल इस तरीके से रहा, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। ये इस तरीके से यहाँ पर आ गया तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है। लेकिन ये भी मैं क्या कह सकता हूँ कि इस तरीके से है, पॉजिटिव एंगल है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज एरो से यानी मूव करते हों या इस एरो से इंडिकेट हो रहे हों, तो वो सारे क्या होते हैं? मेरे पॉजिटिव एंगल हुआ करते हैं। क्या होते हैं बच्चों? पॉजिटिव एंगल हुआ करते हैं, ठीक है। अब हम आए नेगेटिव एंगल पर। मान लो कि हमने क्या किया कि ये एक हमारी इनिशियल आर्क और यहाँ से इस तरीके से ये एंगल बनाया और ये एरो इस तरीके से इंडिकेट कर दिया। जब ये इस तरीके से ये एरो मार्क कर दिया तो ये क्या चल रहा है? ये क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब हमारी क्लॉक तो ऐसे घूम रही इस तरीके से, और ये मैं कैसा घुमा रहा हूँ? ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये इस तरीके से जो मूवमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना भी एंगल मेजर करते हैं वो क्या होता है? नेगेटिव एंगल होता है, नेगेटिव एंगल, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव एंगल कहा करते हैं, ठीक है। अब ये नेगेटिव एंगल मान लो कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे पहुँचता है, तो हो सकता है कि -60 डिग्री का हो, -45 डिग्री का हो, -30 डिग्री का हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये नेगेटिव है। अब मैं ऐसा बना लूँ यहाँ पर, और इसका एरो मैंने इस तरीके से मार्क कर दिया, देख लो। तो ये क्लॉकवाइज चल रहा है, भले ही इस एंगल की वैल्यू मान लो कि हमने कितनी लिख ली? -2 कितने 90 लिख ली, तो ये 290 डिग्री का एंगल हो सकता है, ठीक है ना। तो लेकिन ये क्लॉकवाइज है और ये एंगल कैसा है? नेगेटिव एंगल है। तो अब कुछ एंगल और देखते हैं।
हमने एक क्वाड्रेंट बनाया, इस तरीके से, ये तो ये क्वाड्रेंट जो है हमें पता है कि सपोज किया कि एक एंगल यहाँ से यहाँ तक के कितने डिग्री के होते हैं, 0 से 90 डिग्री के। यहाँ क्या होगा कि 90 से कितना बन जाएगा, 90 से बड़ा होगा, और कहाँ तक पहुँचेगा ये, 180 डिग्री तक, 180 डिग्री तक। यहाँ क्या होगा, 180 से 270 तक, और यहाँ क्या होगा 270 से और 360 डिग्री तक का, मतलब ये इतना 90, ये फिर यहाँ से यहाँ तक आओगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक आ जाओगे तो 270 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ पूरा राउंड लगा दोगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये 90 डिग्री का, ये 180 डिग्री का, और ये 270 डिग्री का, और ये अगर मैं ऐसा घुमा करके यहाँ पर ले आया तो ये क्या हो गया, 360 डिग्री का हो गया। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री का हुआ, ये 180 डिग्री का, 180, दो अपोजिट रे हैं, 90 डिग्री का, ऐसा बना दिया तो ये क्या बन गया, 270 डिग्री का हो गया। और इस तरीके से हम आ गए, और फिर हमने एक एक डॉट डाल दिया और फिर घुमा के लाए तो ये 360 डिग्री का हो गया। देख लो, ये 270 डिग्री, इसमें एरो मार्क नहीं, एरो लगा दिया। ठीक है, इसमें भी एरो लगा दिया। ये रिवर्स डायरेक्शन में भी इसी तरीके से मूव कर सकता है, उल्टा भी घूम सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि निगेटिव और पॉजिटिव एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने मान लो लिख लिया कि एक एंगल आपने बनाना है कि कितने डिग्री का, 360 डिग्री तक का तो हम जान गए, 420 डिग्री का एक एंगल आपने बनाना है। तो 420, अब एक राउंड में 360 होता है, ये पॉजिटिव है, तो 360 से ये कितना ज़्यादा है, 60 डिग्री, या नहीं मालूम पड़े तो अभी हम माइनस करके देख लेंगे कितना आ जाएगा, 60 डिग्री पॉजिटिव का। तो हम क्या करेंगे कि 420 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमने एक राउंड तो ये पूरा लगाया, कितना बन गया, ये 360 डिग्री का हो गया। अभी 60 डिग्री का और चाहिए, तो मैंने ये 60 डिग्री के लिए ये लाइन बना ली और इसको घुमा करके यहाँ पर ले आया और यहाँ क्या लिख दिया, 420 डिग्री। ठीक है, अगर यही मेरे से निगेटिव 420 होता तो मैं क्या करता है इसको कि ये एक राउंड तो ऐसा आता है और फिर नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये मैं कैसे घुमाता कि ये इस तरीके से आया और ये आ गया और ये एरो लगा दिया और यहाँ लिख दिया -420। देख लो, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है ना, मान लो जैसे सिर्फ -30 डिग्री है तो -30 डिग्री, तो ये -30 डिग्री का हो गया। ठीक है, यहाँ पे एरो लगा दें, एरो लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे ही मुझे पता चल रहा है कि ये एंगल आप जो है किस डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, पॉजिटिव बना रहे हैं या फिर नेगेटिव बना रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये क्लास 11th में नेगेटिव और पॉजिटिव दो एंगल्स आएंगे, और वो नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल कितने ही डिग्री के होंगे, ये नहीं कि वो 0 से 90 के बीच के हों, 1000 भी हो सकते, 1500 भी हो सकते, 5000 भी हो सकते हैं, लेकिन आप देखो कि वो सारे एंगल इतने के ही बीच में क्या करेंगे, मूव करते रहेंगे। इतने से ही हम उनकी वैल्यू निकालेंगे। तो 1 बाय 1 सारे कंसेप्ट इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अब देखो कि ये जो एंगल है हम हर जगह डिग्री 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 कर रहे थे, तो मेजरमेंट ऑफ जो एंगल होगा वो हमारा क्लास 11th में किससे होगा। तो यहाँ हमने लिखा कि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स।
ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स बेसिकली क्या है कि जैसे हम यहाँ यूज करेंगे रेडियन मेजरमेंट, ज़्यादातर हम रेडियन मेजरमेंट यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन और भी तरीके से हो सकता है, जैसे अभी हम डिग्री कर रहे थे तो डिग्री मेजरमेंट भी हो सकता है। उसके अलावा एक और भी हुआ करता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंटिसिमल सिस्टम, सेंटिसिमल सिस्टम, ठीक है। तो पहला वाला जो हमारा ऑप्शन है, मतलब तीन तरीके के मेजरमेंट के सिस्टम है। पहला क्या है, सेक्साजेसिमल सिस्टम, जिसमें कि डिग्री मेजरमेंट होती है, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, कि लिख देते हैं कि नया वर्ड है कि सेक्साजेसिमल सिस्टम, सिस्टम, ठीक है। और दूसरा सिस्टम जो है वो हमारा क्या है कि सेंटिसिमल सिस्टम। और तीसरा जो होता है सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो ये पहले वाला इंग्लिश सिस्टम है और दूसरा जो है वो फ्रेंच सिस्टम इसको कहते हैं। तो मैं बताता हूँ, हालांकि मुझे क्या इसको नहीं पढ़ना है, लेकिन शॉर्ट में हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो पहले वाला क्या है, सेक्साजेसिमल सिस्टम, उसमें क्या है, हमें ये बात पता है कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू कितना होता है, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो इस वाले सिस्टम में एक डिग्री बराबर होती है हमारे 60 मिनट के, 60 मिनट के। और मिनट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डैश जैसा यानी एक टेढ़ी सी लाइन लगाते हैं, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 60 मिनट होता है। और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं ये बात तो हमें पता ही है, यानी 1 मिनट एंड, ये लिख लेते हैं, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब 1 डिग्री बेसिकली होता क्या है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है कि 1 बाई 360, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360 पार्ट ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से अब उसका 1 डिग्री, ठीक है ना, 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल आता है। तो ये तो होता है मेरा क्या, सेक्साजेसिमल सिस्टम, यानी 1 डिग्री बराबर आपको ध्यान रखना है कि 60 मिनट के इक्वल होता है, और 1 मिनट तो पता ही है कि 60 सेकेंड्स के इक्वल हुआ करता है, ठीक है। इस दूसरे वाले सिस्टम में क्या होता है, इसमें ग्रेडिंग हुआ करती है बेटा। इसमें क्या वर्ड यूज होता है, ग्रेड यूज होता है, मिनट यूज होता है और सेकेंड यूज होता है। इसमें 1 राइट एंगल जो होता है, या सेकेंड लिख दिया, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स के बराबर होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 100G, ये हमारी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए हम इसको ज़्यादा क्या जानने की कोशिश करें। ये जो थर्ड वाला है सर्कुलर सिस्टम, जिसको कि हमने डिटेल्ड में पढ़ना है, सर्कुलर सिस्टम क्या आएगा यहाँ पर पढ़ेंगे हम रेडियन मेजरमेंट, ठीक है। तो हम अब इस चैप्टर में जो एंगल्स रिप्रेजेंट करेंगे ज़्यादातर वो रेडियंस में रिप्रेजेंट करेंगे। तो रेडियंस बेसिकली होता क्या है पहले तो ये जाने। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि रेडियन मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक सर्कल बनाया, ये सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस मान लिया, क्या मान लिया, रेडियस मान लिया। और इस पर एक पॉइंट ले लिया, इसका नाम ए मान लिया, ये बी है और ये ओ है।
ओ ए रेडियस है इज इक्वल टू आर, यानी ये बराबर हमने मान लिया 1 यूनिट के इक्वल है। 1 यूनिट कुछ भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, कुछ भी, यानी 1 यूनिट उसको कंसीडर कर लिया। और जो यहाँ से ए भी जो लेंथ है उसको भी मैंने 1 यूनिट मान लिया, 1 यूनिट, यानी ये आर रेडियस और ये इक्वल है। तो इस रेडियस ने और इसने जो सेंटर पर एंगल सबटेंड किया वो ये एंगल है और उसको हमने थीटा मान लिया। ठीक है, उसको हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। ठीक है, तो हमारा जो रेडियन मेजरमेंट है वो है क्या, इट इज द रेशियो ऑफ द, यानी चलो थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं एक बार, आगे बतानी तो पड़ेगी। थीटा इज इक्वल टू, यानी 1 रेडियन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क ए बी है तो इसको एल से डिनोट कर दिया, टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है मेरा आर है। ठीक है, अब जब एल की वैल्यू मैंने क्या डाल दी, 1 डाल दी, और आर की वैल्यू भी 1 के इक्वल है। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 रेडियन है। क्लियर है, 1 रेडियन, ये 1 सी लिखा हुआ, तो सी जो छोटा सा ये लिखा होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियन पढ़ा करते हैं। ठीक है ना, अब आगे की तरफ चलते हैं, 1 रेडियन की वैल्यू निकालने की हम कोशिश करते हैं। तो 1 रेडियन की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया कि जैसे अब हमने तो यहाँ पर 1 यूनिट मान लिया, आपने कहा सर जी यहाँ पर आ जाना चाहिए, यहाँ आ जाना चाहिए, पूरा चक्कर लग जाना चाहिए। ठीक है ना, तो हमने क्या किया कि इसको फिर से एक सर्कल बना दिया, एक सर्कल फिर से बना लिया। ठीक है, ये रेडियस मान लिया ओ ए, और ये थीटा यहां से घूम करके यहां पर वापस आ गया। देख लो, एक सर्कल में एक पॉइंट पे सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब फार्मूला हमारा क्या था, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। एल क्या था, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क था ना, तो लेंथ ऑफ द आर्क जो है, अब मैंने पूरा सर्कल मान लिया, तो एल किसके बराबर होगा, सरकमफ्रेंस के, और सरकमफ्रेंस किसके बराबर होती है, 2 पाई आर के इक्वल होती है। ठीक है, तो मैं एल की जगह पे क्या रख सकता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर रख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई आर आ गया। ठीक है, इस आर से ये आर कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई हो गया। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो मैंने यहाँ पर थीटा की जगह क्या रख दिया, 360 डिग्री रख दिया, इज इक्वल टू 2 पाई रख दिया। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रख दिया तो 2 इससे डिवाइड हो सकता है, 360 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू पाई, कैंसिल हो गया, 180 डिग्री आ गया। ठीक है, तो अब ये पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया मेरा। ठीक है, यानी मैं इसको क्या पढ़ सकता हूं कि पाई रेडियन, रेडियन लिख देता हूं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू बताई गई, तो ये एक यूनिटरी मेथड से हम बहुत सारी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो मैंने कहा 1 रेडियन की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पाई बराबर 180, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 अपान में पाई के इक्वल हो जाएगा। और इसकी जो वैल्यू निकाली गई वो अप्रोक्सीमेटली क्या होती है कि पाई की वैल्यू 22/7 डाल देंगे, 57 डिग्री और लगभग 16 मिनट के बराबर होती है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है ना, तो ये 1 रेडियन की अप्रोक्सीमेट क्या है, वैल्यू है। अगर मुझे 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी तो क्या करेंगे भाई, ये दे ही रखा, तो मैंने लिख दिया कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो अब ये इसके नीचे ले आऊंगा तो 1 डिग्री रह जाएगा, पाई अपान में 180 रह जाएगा। यूनिटरी मेथड यूज किया,
ये क्या आ गया, रेडियन में आ गया, रेडियन आ गया। ठीक है, ये इसकी वैल्यू अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी एनसीईआरटी बुक में दे रखी है कि 0.01746 रेडियन अप्रोक्सीमेटली एपीपी। तो ये दो जो फार्मूले हैं, उन फार्मूलों से हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन से रेडियन को डिग्री में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा देखो, अभी भी अगर कंफ्यूजन है इसमें तो क्या है कि दो और फार्मूले लिख लेते हैं जिनमें की सीधे से सिंपल से वैल्यू डालनी होगी हमें और आंसर आ जाएगा। कैसे लिखा कि भाई मुझे क्या पता, तो पहले दोनों फार्मूले लिख देते हैं कि रेडियन मेजर, रेडियन मेजर, रेडियन मेजर मतलब मुझे कोई डिग्री मेजर को रेडियन मेजरमेंट में लाना है, तो हम क्या फार्मूला यूज कर लेंगे, डिग्री वो रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई अपन में 180 और मल्टीप्लाइड बाई डिग्री मेजर। तो जो भी डिग्री मेजर दे रखा वो यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और डिग्री मेजर में अगर मुझे दिखना है तो क्या होगा, डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 अपन में पाई इंटू रेडियन मेजर, रेडियन मेजर। ठीक है। अब बात बेटा ये है कि जैसे हम पहले क्या पढ़ते रहे कि 0 पढ़ते रहे, 30 पढ़ते रहे, 45 था, 60 डिग्री था, 90 डिग्री था, तो इतने तो हम पहले पढ़ते रहे। तो इनकी वैल्यू जो है वो हमें क्या होनी चाहिए कि हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए कि ये वो रेडियन मेजर में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो भाई 0 तो 0 ही बना रहेगा, तो मैंने ये तो था डिग्री मेजर, डिग्री मेजर लिख लिया और ये लिख लिया मैंने रेडियन मेजर। ठीक है, तो देखो भाई ये 0 पे चाहे रेडियन हो चाहे डिग्री हो ऐसा ही आ जाएगा। अब ये 30 डिग्री जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 30 डिग्री जो अब ये डिग्री में दे रखा है ना, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। तो देखो ये इक्वल हो जाएगा मेरा किसके बराबर हो जाएगा, पाई बाई 3 के, पाई बाई 6 के। कैसे आया अभी बताऊंगा। 45 किसके बराबर हो गया, ये मेरा पाई बाई 4 के बराबर हो गया। ये किसके बराबर हो गया, पाई बाई 3 के। और ये किसके बराबर हो गया, पाई बाई 2 के बराबर हो गया। ठीक है ना। अब आप देखो कि इस फार्मूले में 30 डिग्री यहाँ पे पुट करो, पाई अपन में 180 इंटू 30, ये 0 से 0 6 आ गया तो पाई बाई 6 हो गया। इस तरीके से ये निकाला जा सकता है। ठीक है ना। अब 90 के बाद मैंने यहाँ पे लिख लिया 180 डिग्री, ठीक है, 270 डिग्री और 360 डिग्री, 360 लिखा हुआ है। 180 एक स्ट्रेट लाइन होती है, 180 अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, पाई आ जाएगा। 270 क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई के इक्वल हो जाएगा। तो ये एंगल्स आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। हमारी पहली वाली एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड होगी। एक हमने क्या किया कि ये कार्टेशियन प्लेन बनाया। कार्टेशियन प्लेन जानते हैं, 9th से पढ़ रहे, 9th पढ़े, 10th पढ़े, 11th में आ गए। मान लो कि ये एंगल मैंने 45 डिग्री का बनाया, यहाँ पे 45 डिग्री ये एंगल है। ठीक है, रेडियन मेजर में ये कितना आया था मेरा, पाई बाई 4 आया। अगर मैं इसमें 180 डिग्री प्लस कर दूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब ये एंगल मुझे रेडियन में फाइंड आउट करना है। किस में फाइंड आउट करना है, रेडियन में। तो यहां से यहां तक पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 में मैं एक पाई और प्लस कर दूं तो ये पाई बाई 4 प्लस पाई इज इक्वल टू कितना बन गया, ये 5 पाई बाई 4। तो ये कितना बन जाएगा पूरा एंगल मेरा, 5 पाई बाई 4। ठीक है, अब वैसे वैल्यू इसकी कितनी होगी, 45 प्लस 180, 45 प्लस 180 कितनी बन गई है, 125। तो ये 125 इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4 के इक्वल होता है।
ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 60 डिग्री का अगर यानी पाई बाई 60 डिग्री कितना होता है मेरा, पाई बाई 3 होता है। यहाँ पर 30 डिग्री का भी हो सकता था, पाई बाई 3 कितना हो सकता था, 6 हो सकता था। तो ये तरीके से ये मैं यहाँ बना लेता। इसमें पाई ये 30 डिग्री का था और इसमें मैं पाई प्लस कर दूंगा तो 180 इसमें प्लस हो जाएगा, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 210 डिग्री का एंगल हो जाएगा। 210 को मैं रेडियन में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो इन फार्मूलों से बेटर क्या होगा कि पाई बाई 6 में मैं पाई प्लस कर दूँ। तो पाई अगर पाई बाई 6 में पाई प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 7 पाई बाई 6 के बराबर आ जाएगा। तो 7 पाई बाई 6 हो गया ये, ठीक है। ऐसे ये पाई बाई 3 भी आ सकता है। पाई बाई 3 में पाई प्लस कर दिया तो क्या आ गया, 4 पाई बाई 3 आ गया, ठीक है। तो ये 60 डिग्री का हो गया। ऐसे ही अब ये 135 इस साइड आ सकता है, ठीक है ना। तो ये तो मैंने एंटी क्लॉक वाइज चलाए यानी पॉजिटिव एंगल्स बताए। ऐसे निगेटिव एंगल्स भी जनरेट किए जा सकते हैं। ये जो बनाया हमने ये डायग्राम, ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेगा, ठीक है। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको रेडियन का समझ में आया होगा। नेगेटिव एंगल क्या होता है वो समझ में आया होगा, पॉजिटिव एंगल क्या होता है वो समझ में आया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज अब मैं इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस एक्सरसाइज को रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।